down, I know you got me, baby. Assalamu alaikum. This is Dr. Shoaib Sajachino once again with new video. ब्लड कलेक्शन इन डिफरेंट एनिमल। ब्लड कलेक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में वेनी पंचर का भी नाम दिया जाता है। इसकी स्टडी को फ्लेबोटोमी कहा जाता है और जो बंदा एक्सपर्ट होता है इस प्रोसीजर में उसको फ्लेबोटोमिस्ट कहा जाता है। ये जो ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर है एनिमल में वो मुख्तलिफ मकासद के लिए की जाती है, जैसा कि डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और रिसर्च पर्पज़ के हवाले से। इसके पर्पज़ में एक चीज़ आ जाती है डिजीज़ डायग्नोसिस। ये ब्लड सैम्पलिंग डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जानवरों में जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं जर्नल और कंज़र्वेटिव, लेकिन उसका बार-बार ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो सेकंडली हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि इसकी ब्लड प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, आया इसमें कोई ब्लड बॉर्न या ब्लड पैरासाइट हो सकते हैं। तो उस हवाले से भी हम ब्लड कलेक्शन करते हैं ताकि हमें कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाए किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ की। सेकंड ऑप्शन है हेल्थ स्टेटस मॉनिटरिंग ऑफ एनिमल। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉफ है और एक पपी या डॉग है, ठीक है। हम इसकी हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हैं, इसमें कोई लिम्फ नोड स्वेलिंग वगैरह चेक कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर इस काफ की आई से म्यूकस मेम्ब्रेन चेक कर रहे हैं। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन हम इस वजह से चेक करते हैं, एक तो ये चीज़ें हमें यहाँ से डिहाइड्रेशन का पता चलता है और सीआरटी कैपिलरी रिफिल टाइम, और यहाँ से हम एनेमिक सिचुएशन या एनेमिक कंडीशन को भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ से पता चलता है अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा पेल होगा और ज़्यादा वाइट कलर का होगा तो वहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई इस एनिमल को जो है वो एनेमिक सिचुएशन है या एनेमिक कंडीशन है, तो इसको ब्लड की कमी हो सकती है। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हेल्थ स्टेटस मॉनिटरिंग करने के बावजूद भी ये हम अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि इन जानवरों के जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी रख रहे हैं, इनकी फीडिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी हाउसिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा जो एनिमल है वो कमज़ोर होता जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? तो इस हवाले से भी हम हेल्थ स्टेटस को चेक करके उसको मॉनिटर करके हम फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई इसकी ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, इसकी ब्लड कलेक्शन करनी चाहिए। उसके अलावा वैक्सीन प्रोडक्शन एंड थेरापेटिक प्रोसीजर के लिए तो वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं हम मुख्तलिफ, जैसे एंटीवेनम वैक्सीन हो गई जिसकी ट्रायल घोड़ों में की जाती है, तो इस हवाले से भी ये ब्लड कलेक्शन की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना सिर्फ ह्यूमन में ये कॉमन है, लेकिन इस मॉडर्न दौर में जो खास तौर पर पेट्स हैं और कंपेनियन एनिमल्स हैं इनमें ये आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर आम होता जा रहा है, क्योंकि इन पेट्स में मोस्टली पैरासाइटिक और वायरल डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो जो एनिमल हैं उन बीमारियों से लड़ते रहते हैं। तो उनका एक तो ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन उसके साथ-साथ ये जो डिज़ीज़ होती हैं, ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनकी वजह से इनके ब्लड में जो है वो बहुत सारी डेविएशन आ जाती है, तो इनकी सर्वाइवल के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना लाज़मी होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी एनिमल जो है वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ ढूँढा जाता है, फिर हेल्दी और जो कमज़ोर होता है उन दोनों का ब्लड कलेक्ट किया जाता है, फिर क्रॉस मैचिंग के लिए। अगर क्रॉस मैचिंग हो जाती है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर किया जाता है। तो ये इसमें इसका मकसद है। अब आते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स कौन से होने चाहिए। फील्ड कंडीशन में अगर आप लार्ज एनिमल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मोस्टली इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता। तो आपके पास एप्रॉन होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद वायरल डिजीज़ सो यू मस्ट बी केयर अबाउट दीज़ थिंग्स। रिस्ट्रेनिंग और हैंडलिंग ये बहुत मतलब एक चैलेंज होता है एक प्रैक्टिशनर के लिए, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद द फील्ड कंडीशन विद लार्ज एनिमल, क्योंकि लार्ज एनिमल जो रूमिनेंट्स हैं वो मोस्टली एग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनसे डील करना मतलब एक किस्म का चैलेंज होता है। तो फील्ड कंडीशन तो एक दूसरी कंडीशन है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि लार्ज एनिमल में ये एक काऊ है जो कैटल क्रैश में प्रॉपर तरीके से हैंडल की गई है। जो डॉक्टर्स फार्म पे काम करते हैं उनके लिए ये ईज़ी होता है, लेकिन फील्ड कंडीशन में ये टफ़ होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पेट प्रैक्टिशनर हैं जो उनके लिए ये सेफेलिक, जुगुलर और सेफनेसमीन से ब्लड कलेक्शन की रिस्टेनिंग और हैंडलिंग कैसे ब्यूटीफुल तरीके से पिक्टोरियल डायग्राम में दिखाई गई है। साइट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिशनर साइट सिलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर एनिमल में। अगर आप डील कर रहे हैं तो एनिमल से आपको नेक एरिया से निकालनी चाहिए, फॉरेलिम्ब से या टेल एरिया से। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एनिमल से आप डील कर रहे हैं।
आप पेट से डील कर रहे हैं तो उसकी साइट्स अलग होती हैं, अगर आप रिमिनेंट से और इक्वाइन से डील कर रहे हैं तो उनकी साइट सिलेक्शन अलग होती हैं। प्रिपरेशन होनी चाहिए ब्लड कलेक्शन करने वक्त, ये स्पेशली फॉलो किया जाता है पेट्स में और कंपेनियन एनिमल्स में। आपके पास अल्कोहल स्वयं होने चाहिए ताकि वो जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल और एंटीसेप्टिक प्रोटोकॉल वो फॉलो किया जाए। और वीन को प्रोमिनेंट करने के लिए आपकी प्रॉपर हैंडलिंग और आपके पास टर्निकेट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन डिफरेंट एनिमल, जैसे कि आप कैमल देख सकते हैं। इसकी जो साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन जो मोस्ट प्रोमिनेंट होती है वो जुगुलर वीन नेक एरिया की होती है। हॉर्स में जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो जुगुलर वीन सेम नेक एरिया से और फोरलिम्ब के सिफिलिक वीन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, इन दोनों एरिया से। अभी काऊ या बुफेलो में जुगुलर वीन से, टेल वीन से या कभी कभार ईयर वीन से भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है नॉर्मली फील्ड कंडीशन में। ये एरिया होती हैं आईवी इन्फिल्ट्रेशन या इन्फ्यूजन के लिए या ब्लड कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, गोट में जुगुलर वीन से या ईयर वीन से ये ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और उसके अलावा भेड़ में भी सेम ही वे से जुगुलर या ईयर वीन से कलेक्ट किया जाता है ब्लड। डॉग में सेफेलिक, सेफनस और जुगुलर तीनों ये साइट्स होते हैं जहाँ से ब्लड इजीली कलेक्ट किया जाता है। रैबिट में ईयरविन बहुत प्रोमिनेंट होती है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और दूसरा मेथड होता है कि ये जो मार्जिन या किनारे होते हैं इनके कानों के, वहाँ पर छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से भी कभी कभार ब्लड जो है वो उसका सैंपल निकाला जाता है। लेबर्टी एनिमल माइस में से ये साइट्स होती हैं रेट्रो ऑर्बिटल, ये लेटरल कैंथस ऑफ आई की एरिया होती है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली हर्ट से या सेफनस वीन से या टेल वीन से। मोस्टली टेल वीन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कलेक्शन के लिए। केट में भी डॉग की तरह तीनों जगहों से जुगुलर, सेफलेक और सेफनस वीन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, तो ये साइट्स हैं इनकी ब्लड कलेक्शन के लिए। पोल्ट्री बर्ड्स में मोस्टली ब्रेचियल या विंग वीन जो है वो साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो विंग्स की एरिया है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज या ब्लड भी जो वेसल्स होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, तो वहाँ से ब्लड करना बहुत आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।